नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एमपी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे चर्चित युवा कांग्रेस नेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। कल इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है और जानने की कोशिश करेंगे ये चुनाव में जा रही हैं, किन मुद्दों पे जा रही हैं, जनता इनको क्यों वोट दे। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपने कल पर्चा दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने पर्चा दाखिल किया है और भिंड क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मैं पूर्व में जनपद अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और रही बात जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत क्षेत्र हमारा जनपद क्षेत्र से बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि कई कद्दावर नेता भी उसमें उतरना चाहेंगे। कई सत्ताधारी जो पार्टियां हैं बीजेपी, उनका भी कोई कैंडिडेट उतरेगा। पर मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे कोई भी चेहरा हो, कोई भी हाथ हो। मैं सबसे बड़ी ताकत को समझती हूँ जनता की ताकत। जहाँ जनता हमारे साथ हो जाती है तो कहीं कोई जितना या दिक्कत भी नहीं आती। क्योंकि मैंने जनपद में भी जब हमने चुनाव लड़ा था, उस समय भी लोग कहते थे कि आप ग्वालियर निवास करती हैं, आपका यहाँ क्या है, आपको कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने फिर भी ये हार नहीं मानी। मैं क्षेत्र में उतरी और जनता का स्नेह और प्रेम मुझे इस तरीके से मिला, शायद ही किसी नए व्यक्ति को या नए चेहरे को मिलेगा। अब तो कोई मेरे लिए कोई नया चेहरा भी नहीं, मैं नया भी नहीं हूँ। मतलब ये भिंड मेरे लिए नया भी नहीं है, क्षेत्र भी मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मेरा महंगाओं से और गोहद से, भिंड प्रॉपर से मेरा सभी जगह आना जाना शुरुआत से ही रहा है। और आज भी मैं क्षेत्र में बराबर क्षेत्र में रहती हूँ। हर सुख दुख में जनता के बीच जाती हूँ, कभी फेरे में, कभी शादी ब्याह में। एक बार मैं शादी ब्याह में आपको नहीं भी दिखूंगी, लेकिन मैं किसी भी घटना दुर्घटना या होनी अनहोनी के समय में ज़रूर पहुँचती हूँ। और जनता की आवाज़ को मैं हमेशा सुनती आई हूँ। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे कैंडिडेट को चुने जिसको अनुभव हो, जो जानता हो कि क्षेत्र और जनता और उनकी सुविधाएँ, सुख सुविधाएँ कौन कौन सी हमें जिनके लिए काम करना है। क्योंकि कल को क्या होता है कि कई ऐसे चेहरे भी आ जाते हैं जिनकी पति की ताकत उनके पीछे लगी रहती है। कई नेता उनके पीछे ताकत लगाकर या हाथ रख के उन महिलाओं को आगे ला देते हैं जो घूंघट के पीछे अब तक रहती आई हैं। वो कुछ नहीं जानती, काम नहीं करना जानती। कई ऐसा मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण भी हैं। क्योंकि जब मुझे जनपद अध्यक्ष में थी, मेरे बाद एक जनपद अध्यक्ष चुनी गई, वो ऐसी महिला थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद उसको कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी उसको अध्यक्ष पद पर बैठाया गया और उसने कोई भी काम नहीं कर पाया। उसका उदाहरण इसलिए मैं देना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे भी आज भी ऐसे हैं जो आज नए नए चेहरे आएंगे, उनके पीछे सत्ताधारी पार्टी भी उनके पीछे हाथ रख के उन्हें आगे करेंगी। मैं जनता से भैया यही कहना चाहती हूँ, ऐसी महिला को चुने, ऐसी नेता को चुने जो आपके बीच अब तक रहती आई है, जिसने काम किया है, जिसने आपकी आवाज़ को उठाया है और आने वाले समय में आपकी आवाज़ को आगे हिम्मत से, ताकत से और आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सके, आपके लिए काम कर सके, आपके लिए लड़ सके। ऐसी महिलाओं को लाना बहुत ज़रूरी है, या ऐसे कैंडिडेट को लाना ज़रूरी है। और ऐसे कैंडिडेट नहीं जो जिनको जानते ही नहीं है, भाई अध्यक्षी, नेतागिरी और ये नाम बस कई लोगों के पीछे जुड़े हुए हैं। कई ऐसे हवाई नेता भी आ जाएंगे आपके बीच में, कई युवा टीम को लेकर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने कई लोगों के ऐसे नाम सुने जिनके पीछे 8-10 लोग मालाएँ लेकर आगे चलते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, किसी माला से, किसी भीड़ भाड़ से, किसी ढोल धमाके से अगर हम नामांकन भरने जाते तो इससे कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, ना ही जनता की आवाज़ को उठाया जा सकता है। जनता की आवाज़ को व्यक्ति को खुद उठाना पड़ता है, अनुभव होना चाहिए। नेतागिरी महिला खुद करे तो वो अच्छी चीज़ है। मैं नहीं मानती ऐसे नेताओं को जो इनके पीछे आदमी चले या आदमी नेतागिरी कराए। ऐसे नेताओं को घर में ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं अपनी बात को बस यही रखना चाहती हूँ कि आने वाले समय में मुझे मौका मिला है कनारी वार्ड से लड़ने का। जनता ने जिस तरीके से मुझे जनपद अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिस तरीके से मुझ पर भरोसा जताया था, विश्वास जताया था, मुझे वोट देकर मुझे विजयी बनाया था, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जनता इसी तरीके से मुझ पर भरोसा जताएगी, विश्वास जताएगी, मुझे विजयी बनाए। जी मैडम, आप चुनाव में जा रही हैं, किन मुद्दों पे लोगों से वोट मांग रही हैं? क्या आपका जो मिशन है, जो अगर विकास की बात करें, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए क्या मतलब करना चाहेंगे आप? देखिए, हेल्थ से रिलेटेड मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी। कहते हैं ना, सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा सुख होता है स्वस्थ काया। जब हमारी काया ही स्वस्थ नहीं रहेगी, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम काम नहीं कर सकते। विकास तो हम बाद में बात करेंगे, अभी नालियों की सफाई करना है या पानी की समस्या है, बाद की बात है। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं, हम बिस्तर पर ही पड़े हैं, तो हमें तो सारी सुविधाएँ मिलें तो भी हमारे लिए बेकार है। इसलिए मैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान
देना चाहती हूँ। और रही बात महिलाओं की पढ़ाई पे मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि महिला जब शिक्षित नहीं होगी तो कहते हैं ना, जब एक शिक्षित महिला ही 2 परिवारों को हाँ आगे बढ़ा सकती है। इस तरीके से मैं शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ शुरुआत से भी। और जब मैं अध्यक्ष पद पर रही थी उस समय मैंने ज़्यादातर स्कूलों का दौरा किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, नींव है ये समझ लीजिए। अगर हमें विकसित समाज चाहिए तो हम उसकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं शिक्षा को मजबूत। मैम महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेटियों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ। हाल ही में कांग्रेस ने आपको मैडम बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कांग्रेस पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं का सम्मान शुरुआत से ही रखा है। और आज ये उदाहरण भी है कि एक जाट समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निभाना चाहती हूँ। और इस पद पर रहते हुए मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करूंगी और पार्टी को मजबूत करने का भी काम करूंगी। आने वाले समय में अगर मैं जीत जाती हूं तो मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी के ही सभी नेता हमारे साथ रहेंगे। उस क्षेत्र के विकास के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी, जो भी बन सकेगा मैं पूरा प्रयास करूंगी। मैम लास्ट क्वेश्चन, अपने बाढ़ से या फिर ग्वालियर चंबल संभाग के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही हमारी अपनी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के साथ सभी लोग मिलकर काम करें। जो भी कैंडिडेट आता है, चेहरा कोई भी हो, ईमानदार आदमी है। हमारा कांग्रेस पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने उनको चुना है, तो उनके साथ रहें और किसी के बहकावे में ना आए, कभी किसी लालच में ना आए, क्योंकि चुनाव का टाइम है, कई लोग लालच देते हैं, तो छोटे छोटे लालच के चक्कर में किसी गलत व्यक्ति को ना चुन लें। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ फॉर एमपी।